कहानी की शुरुआत में हम गुठली और लड्डू नाम के दो बच्चों को देखते हैं। लड्डू को जहाँ खाने का शौक है, वहीं गुठली को पढ़ने का शौक है। गुठली स्कूल की खिड़की से वो सब समझ लेता है जो सब क्लास में बैठे बच्चे भी नहीं समझ पाते। लेकिन वो छोटी जाति का है, इसलिए उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। उसका परिवार रद्दी को उठाने का काम करता है। इनके परिवार को समाज छूने से भी परहेज करता है। इसके बाद हमें एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जिसका नाम हरी होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल लड्डू लेने के लिए आया होता है, क्योंकि अगले दिन गणतंत्र दिवस था और वहाँ पर चौबे जी भी आने वाले थे। दरअसल वो स्कूल चौबे जी का ही था। तभी वहाँ पर लड्डू और गुठली आ जाते हैं। वो हलवाई उन्हें वहाँ से भगाता है। इस पर हरी प्रिंसिपल कहते हैं कि ये सब बच्चों को कहना बुरी बात है और इस तरह छोटी जाति का उन्हें कहना ये कानूनन अपराध है। इसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से स्कूल जाने लगते हैं और उनका पीछा करते हुए लड्डू और गुठली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बाहर खिड़की से ही क्लास लेने लग जाते हैं। तभी क्लास का टीचर उन्हें देख लेता है और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। लड्डू और गुठली दूसरी क्लास पर चले जाते हैं। वहाँ पर मैडम बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में समझा रही थी। मैडम बच्चों से पूछती है कि तारे किस वजह से चमकते हैं। क्लास में बैठे सभी बच्चे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तभी गुठली बाहर से कहता है कि तारे वायुमंडल की वजह से चमकते हैं। ये सुनकर टीचर गुठली से इम्प्रेस हो जाती है और वो बच्चों से कहती है कि वो बाहर रहकर भी क्लास के अंदर है और तुम लोग क्लास के अंदर रहकर भी बाहर हो। इसके बाद प्रिंसिपल गुठली और लड्डू को देख लेता है और वो अपने साथी से कहता है कि उन दोनों को पकड़ कर लेकर आओ, क्योंकि वो दोनों बिना परमिशन के अक्सर स्कूल में आ जाते हैं। वो लोग उसे पकड़ने जाते ही हैं, तभी अचानक सामने से एक बच्चा आ जाता है और उसका टिफिन प्रिंसिपल से टकरा जाता है और प्रिंसिपल के कपड़े उसके टिफिन से गंदे हो जाते हैं। और इसी बीच गुठली और लड्डू बच निकलते हैं। जब प्रिंसिपल अपने ऑफिस के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका टिफिन और एक डब्बा लड्डू गायब है। इसके बाद प्रिंसिपल अपने घर चला जाता है। यहाँ पर हम उसकी अम्मा को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल की कभी शादी नहीं हुई। वो अभी तक कंवारा है और उसकी अम्मा को टीवी सीरियल देखना पसंद है। दूसरे सीन में हम गुठली के पिता को देखते हैं, जो वो किसी बड़ी जाति के घर नाली साफ कर रहा था। वहाँ पर रखी एक साइकिल को वो हाथ लगा लेता है। दरअसल वो चाहता है कि वो साइकिल उसके बेटे को मिल जाए। वो मालिक से वो साइकिल मांगने लग जाता है, लेकिन वहाँ की मालकिन वो साइकिल छूने पर उसे बुरा भला सुनाने लग जाती है। वो औरत और गुठली के पिता को नाली साफ करने के 50 रुपए देती है और 10 रुपए उसे वापस मांगती है। गुठली के पिता उससे कहते हैं कि आप मेरे छुए हुए पैसे कैसे ले सकती हैं। तब वो औरत कहती है कि पैसा लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी में तो कीचड़ लगते ही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुठली की माँ उसे स्कूल से पकड़ कर लाती है और वो उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए मना करती है। वो कहती है हमारा काम पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि हमारा काम गटर नाली साफ करना है और यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ऊंची जाति की कोख से पैदा होना चाहिए था, ना कि छोटी जाति की। रात को उसके पिता घर आ जाते हैं। गुठली अपने पिता से सवाल करता है कि आसमान में तारे क्यों चमकते हैं और वो अपने पिता से स्कूल जाने की भी जिद करता है। उसके पिता उसकी बातों को टालकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह गुठली के पिता अपने साथी के साथ ठेकेदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। रास्ते में उन्हें चाय वाला दिख जाता है। वो लोग वहाँ चाय पीने के लिए जाते हैं। चाय वाला उन्हें चाय पीने के लिए दूसरे कप में देता है। गुठली के पिता का कप टूटा हुआ था, इसलिए उसने वहाँ पर रखी ग्लास उठा ली। चाय वाला ये सब देखकर गुठली के पिता को बहुत बुरी तरह मारने लगा। ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल था। मतलब यहाँ इंसान की कोई कदर नहीं, बल्कि उसकी इज्जत की जाती है तो उसकी जाति से। खैर, गुठली का पिता अपने साथी के साथ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर ठेकेदार नहीं था। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर की नजर गुठली के पिता की चोट पर पड़ती है। वो उस चोट का कारण पूछता है। गुठली का पिता उसे बताता है कि ये चोट किस तरह लगी है, कि उसने चाय वाले की गिलास को छू लिया था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा मारा, क्योंकि वो एक छोटी जाति का था। इस पर ऑफिसर का कहना था कि मैं भी तुम्हारी तरह एक छोटी जाति का हूँ और फर्क सिर्फ इतना है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ और तुम पढ़े लिखे नहीं हो, और ये समाज इतना गंदा है कि हमें इसे खत्म करना है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। और फिर वो ऑफिसर सभी को कप में चाय पिलाता है। ये सब देखकर गुठली के पिता को सब कुछ समझ आ चुका था और वो सोचता है कि मुझे भी गुठली को पढ़ाना होगा, तभी हमारी समाज में इज्जत होगी। अगले सीन में स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था।
वहाँ संविधान के बारे में स्पीच दी जाती है कि हमें संविधान समानता का अधिकार दिलाता है, सबको पढ़ना लिखना एक जैसा दर्जा दिलाता है। तभी भागते हुए गुठली चौबे जी के पास आता है और वो चौबे जी से प्रिंसिपल की शिकायत करता है कि ये हमें पढ़ने लिखने नहीं देता। चौबे जी गुठली को हाथ लगाकर कहते हैं कि उसे पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार है। तभी प्रिंसिपल चौबे जी के कान में कहता है कि ये बच्चा एक छोटी जाति का है और भंगी है। ये सुनते ही उस बच्चे से अपना हाथ उठा लेते हैं और झूठा दिलासा दिलाकर उसे वहाँ से भगा देता है। और चौबे उससे कहता है कि आज के बाद ये बच्चा इस स्कूल में नहीं देखना चाहिए। फिर प्रिंसिपल गुठली के घर जाते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि आज के बाद से वो गुठली हमारे स्कूल में नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर गुठली खेत में जाता है। वहाँ वो एक बिजुआ को देखता है। उसने स्कूल के कपड़े पहने हुए थे। गुठली उस बिजुआ के कपड़े उतार लेता है और उसे पहनकर स्कूल चला जाता है। स्कूल जाकर वो सभी क्लासों को देखता है और बहुत ही खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुठली के पिता को देखते हैं। वो गुठली की माँ से इसी बारे में बात करता है कि आज हमारी तरह छोटी जाति का एक अवसर मिला था और उससे बड़ी जाति के लोग हाथ मिला रहे थे, और यदि हमें समाज के नजरिए को बदलना है तो हमें पढ़ना होगा और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। इसलिए वो अपनी पत्नी से इसी बारे में बात करता है कि हमें भी अपनी गुठली को पढ़ाना चाहिए। पहले तो उसकी पत्नी इस बात के लिए नहीं मानती, लेकिन वो कैसे भी करके उसे मना लेता है और वहाँ से स्कूल जाता है। वो गुठली के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से मिलता है। तब गुठली स्कूल में ही मौजूद था और वो उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था। गुठली के पिता प्रिंसिपल से उसके एडमिशन की बात करते हैं। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि ये एक प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पढ़ाने के लिए 7,000 रुपए लगते हैं। क्या तुम 7,000 रुपए ले आओगे? और यदि ले भी आए तो तुम एक हरिजन हो। इस पर गुठली के पिता कहते हैं कि हम हरिजन हुए तो क्या हुआ, तो क्या हम पढ़ नहीं सकते? और वो गुठली के पिता से चौबे से बात करने के लिए कहता है और गुठली के पिता वहाँ से खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। प्रिंसिपल के साथ वाला आदमी प्रिंसिपल से कहता है कि ये तो हरिजन है और चौबे जी इसको एडमिशन कैसे देंगे। ये बात सुनकर गुठली क्लास से बाहर आता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि ये हरिजन क्या होता है, गंदे बुरे लोग, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर जाकर गुठली अपनी माँ से रोने लग जाता है और कहता है वो प्रिंसिपल झूठा है, वो मुझे एडमिशन नहीं देगा। अगले दिन गुठली लड्डू के घर जाता है। वो उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन लड्डू उसके साथ खेलने से मना कर देता है। वो कहता है वो अब बड़ा हो चुका है और अब वो अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाएगा और 4 पैसे कमाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल चौबे के पास जाता है और वहाँ पर दलित बच्चों को एडमिशन देने की बात चल रही है, लेकिन चौबे यहाँ कहता है कि हाँ, यदि हम दलित बच्चों के नाम पर बड़े जाति के बच्चों को एडमिशन दे दें तो ये अच्छा होगा। एक दिन गुठली के पिता और लड्डू के पिता अपने बच्चों के साथ गटर साफ करने जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक लड्डू का पैर फिसल जाता है और वो गटर में गिर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी लड्डू गटर से बाहर नहीं आता और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अपने बेटे की मरने की मौत का लड्डू के पिता को बहुत दुख था और गुठली के माता पिता ये फैसला करते हैं कि वो गुठली को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे। गुठली लड्डू की याद में बहुत उदास रहने लग गया था। वो इसका एक लौता दोस्त था। फिर गुठली के पिता चौबे के पास जाते हैं। वो उससे कहता है कि स्कूल में मेरे बेटों का एडमिशन दे दो। चौबे उससे कहता है कि तुम लोग क्या करोगे पढ़ लिख कर, तुम लोग गटर साफ करने वाले हो। और उसका बॉडीगार्ड गुठली के पिता को धक्के मारकर भगा देता है। ये सब प्रिंसिपल देख रहा था और प्रिंसिपल के मन में अभी भी कहीं न कहीं इंसानियत जिंदा थी। अगले दिन स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। वहाँ पर कुछ नेता भी आए हुए थे। तभी चुपके से गुठली स्टेज में चला जाता है और वो सबसे कहने लग जाता है कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ। गुठली की ये बात सरकारी लोगों को बहुत पसंद आती है। उन लोगों को ये लग रहा था कि एक ड्रामा कंपटीशन है, उसने ये सब एक ड्रामा किया है। ड्रामा खत्म होने के बाद बड़ी जाति के बच्चे गुठली को बहुत मारते हैं क्योंकि ये सब करने के लिए चौबे ने उनसे कहा था। गुठली के पिता अपने गांव वालों से संविधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे कुछ हक हैं जो हमें मिलकर उनसे मांगने चाहिए और इस तरह हम अपने बच्चों को गटर नाली से मरने से बचाएंगे। इस तरह गुठली के पिता अपने गांव वालों को मना लेते हैं और सभी लोग एक बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं कि उनके बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि स्कूल में दलित बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ऐसा कैसे हो
हो सकता है। वो ऑफिसर चौबे के घर जाता है, लेकिन चौबे पैसे देकर उस ऑफिसर का मुंह बंद करा देता है और वो चुपचाप गुठली के पिता के सामने से गुजर जाता है। गुठली के पिता के कोशिश करने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा था। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। गुठली का पिता घर जाता है और गुठली की माँ से कहता है, अब कुछ नहीं बदल सकता, हम लोग जो कुछ भी हैं वैसे ही रहेंगे। गुठली की माँ इस बात से सहमत नहीं थी और वो अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो गुठली के पिता को थप्पड़ मार देती है। अगले दिन प्रिंसिपल गुठली के घर आता है और वो उसे कहता है कि कल आप लोग स्कूल में आइए। स्कूल में रनिंग कंपटीशन था, वहाँ पर मीडिया भी आया हुआ था। तभी हम गुठली के परिवार को भी वहाँ आते हुए देखते हैं। प्रिंसिपल उसे इशारे से रुकने को कहता है। प्रिंसिपल स्पीच में कहता है कि चौबे जी ने जो सफाई करने वाले लोग हैं उनके बारे में कुछ सोचा है। दरअसल प्रिंसिपल चौबे को चने के झाड़ में चढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ये भी कहता है कि आज रनिंग कंपटीशन है और नीची जाति का बच्चा भी इसमें भाग लेगा। यदि वो जीत गया तो चौबे जी उसे मुफ्त में उसे यहाँ एडमिशन मिलेगा। चौबे ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और वो प्रिंसिपल से पूछता है कि कौन सा बच्चा। वो कहता है गुठली, मंगरू का बेटा। प्रिंसिपल उसे कहता है कि ये लोग आज यहाँ तक पहुँच गए हैं और कल सड़कों तक यहाँ मीडिया भी पहुँचा हुआ है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आप उस बच्चे को रनिंग में भाग लेने दो और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब ये सब गुठली के ऊपर था। यदि वो जीत गया तो छोटी जाति के बच्चों को भी इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। और चौबे कुछ लोगों के कान में ये बोल देता है कि ये बच्चा छोटी जाति का भंगी है, इसलिए वो लोग हंगामा कर देते हैं और कहते हैं इस बच्चे को हमारे बच्चे से कुछ हाथ की दूरी रखी जाए। फिर 2 मीटर पीछे गुठली को खड़ा कर दिया जाता है। गुठली अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ जाता है। दौड़ते हुए उसे चोट भी लग जाती है। उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी और इस रेस को जीतकर वो अपने समाज को एक हक दिलाता है, छोटी जाति के बच्चों को स्कूल में पढ़ने का हक। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन हम अभी भी समाज की वही छोटी बातों में उलझे हुए हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।